हेलो एंड वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर द साउंड क्वालिटी। ठीक है, किसी भी तरीके की साउंड क्वालिटी को इग्नोर मार देना। जस्ट ट्राई टू लिसन दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे अभी बस स्ट्राइक हुई थोड़ी देर पहले। गला ख़राब है तो इग्नोर मारना, ठीक है। ये हमारे मंथ्स हैं रेड कलर में। ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड टिल मई 2025। दिस इज़ जून 2024। नाउ लिसन। अक्टूबर में हमारा होना है पीसीएस का प्रीलिम्स, ये सबको पता है, 27 अक्टूबर को। दिसंबर में होना है आरओ का प्रीलिम्स, सबको पता है, कौन सा, 22 दिसंबर, ठीक है। बट एक जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है, कहीं ना कहीं अगले जो 5 मंथ होंगे वो और क्रूशियल होने वाले हैं, वो और हेक्टिक होने वाले हैं, वो और स्ट्रगलिंग फेज़ होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका होगा पीसीएस का मेंस, इसी पीसीएस का मेंस 2024 वाले का, ठीक है। उसी में होगा आपका पीसीएस का इंटरव्यू, ठीक है। साथ ही साथ आरओ का मेंस भी इधर ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा जितना मुझे पता है, जितना मैंने सुना है, जितनी मुझे जानकारी है, पीसीएस का प्रीलिम्स का मेंस जो होगा वो फरवरी या मार्च के आसपास जाएगा, फरवरी एंड में जाएगा जहाँ तक। एंड आरओ का जो मेंस होगा वो अप्रैल में जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगले साल जो 2025 के पीसीएस के लिए प्रीलिम्स होने वाला है वो भी होना है, वो भी मई मंथ के आसपास होगा, ठीक है। साथ ही साथ यूपीएससी 2025 के लिए भी अगर कोई भी रेडी अपने आप को करता है तो वो भी मई मंथ में जाएगा, ओके। सो इस बात को बहुत अच्छे से गांठ बांध लो कि समय कितना है। आई डोंट नो मतलब वाई जो बहुत सारी कोचिंग्स हैं वो इस बात पे पॉइंट आउट नहीं कर रही हैं, बट आपको सोच के देखो, आपके पास मेंस की तैयारी करने के लिए समय जो है वो सिर्फ इतना है, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, इस जून जुलाई अगस्त में आपको बहुत ही स्मार्टली प्रिपेयर करना है यूपीएससी के मेंस को, ठीक है। एंड साथ ही साथ यूपीएससी की यूपी पीसीएस के मेंस को भी। ना एक बार लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गला ख़राब है, ज़्यादा जोर पड़ेगा दर्द होगा। सो सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सिलेबस है हमारा जो ओवरलैप करता है। आप जीएस 1 to 4 उठा लो यूपीएससी का एंड यूपी पीसीएस का, 90% एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। एंड जब से पेपर 5 एंड पेपर 6 ऐड हुआ है यूपी स्पेशल वाला यूपी पीसीएस में, तब से तो वो एग्जैक्ट सेम हो चुका है, ठीक है। इसलिए नोट्स मेकिंग का जो पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा। साथ ही साथ पीवाईक्यूज़ जो होंगे एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के। और 10 ईयर्स का मतलब क्या है? 10 साल के पीवाईक्यूज़, ठीक है। 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ मतलब अगर हम GS 1 to 4 की ही बात करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो हमारे पास 20 क्वेश्चन इंटू 4 कितने, 80 क्वेश्चन हो गए एक साल में। 10 साल में 800 क्वेश्चन हो गए यूपीएससी के, 800 क्वेश्चन हो गए यूपी पीसीएस के, सॉरी, आई एम सॉरी गाइस। सो लगभग 1600 क्वेश्चन तो आपको एटलीस्ट उस पर कॉन्टेंट रेडी करना है, ठीक है। एंड वो भी आप तभी कर पाओगे जब एटलीस्ट आपका प्रीवियस पूरा बैकग्राउंड होगा अच्छे से, ठीक है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी करंट अफेयर्स की बात थी, ठीक है। करंट अफेयर्स की वीडियो क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि गला ख़राब है, क्योंकि उसमें 1 आध घंटे की रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए आराम से, जो कि नहीं बैठ पाएगा मेरा। साथ ही साथ ये जो 1600 इन क्वेश्चंस होंगे, इसको नोट्स बनाना, इस पर अपना माथा खपाना, साथ ही साथ उस पर अलग से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन दिखा था जब मैंने पेपर 1 को एनालाइज़ किया था यूपी पीसीएस के, तब मैंने बताया था फॉर एग्ज़ाम्पल वो द्रविडियन आर्किटेक्चर पूछता है, तो हो सकता है वो नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स के भी आर्किटेक्चर पूछ सकता है आपसे। सो आपको उस हिसाब से उसे, मतलब एटलीस्ट अगर द्रविडियन पूछा है तो नगर स्टाइल वाले भी आपको पता होना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट की पावर्स पूछी हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होना चाहिए चीफ जस्टिस की पावर क्या है, वाइस प्रेसिडेंट की क्या है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस घुमा के आ सकते हैं, है ना। एज सच आप कैग पर
ऐसी बॉडीज़ पर तो ऑब्वियस क्वेश्चन देखते ही देखते हो हर बार, क्या हो गया, सीबीसी हो गया, इस टाइप की बॉडीज़ हैं। फिर इन्हीं तरीके से जो क्वेश्चंस घूमते हैं और खासकर रिपीट होते हैं क्वेश्चन यूपी पीसीएस में एंड यूपीएससी में, आप देखते हो कि कहीं ना कहीं यूपीएससी वाले क्वेश्चंस रिपीट होते हैं यूपी पीसीएस में। सो मैं यही कहूँगा, जब भी नोट्स बनाओ तो दोनों को कंबाइंड करके बना लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एटलीस्ट अगर आपको फ्यूचर में एग्ज़ाम देना हो तो आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरी बात, देखो यूपी पीसीएस की बात करें अगर सिर्फ हम, तो पीसीएस होने अभी 27 अक्टूबर को, उसके बाद उसका मेंस होगा, ठीक है, लगभग फरवरी में होगा। उसके बाद उसका इंटरव्यू भी होगा अप्रैल या मई में। बट उसका जो 2025 वाले का प्रीलिम्स होगा वो होगा आपका मई मंथ में, मई या जून में मोस्ट प्रोबेबली। सो सिंपल सी बात ये है कि इस बार जो प्रीलिम्स तैयार करो वो इस तरीके से करो कि बार बार उसमें 2-3 महीने ना लगाना पड़े। इस बार अगर 3 महीने लगा रहे हो तो अगली बार 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाए वो चीज़, ठीक है। बिकॉज अगर आप ये वाला प्रीलिम्स भी दोगे तो आप यकीन मानो आपके पास इंटरव्यू के लिए समय नहीं बचेगा, ठीक है। सो कीप योर माइंड सेट इन सच अ वे कि मुझे आगे तक का प्लान करके चलना पड़ेगा अभी से। इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग फॉर दिस, ये जो पूरा 11-12 महीने का फेज़ अभी बताया मैंने ऊपर, अगर आप इसके पूरे के लिए प्लान नहीं कर रहे हो तो माय फ्रेंड यू आर प्लानिंग टू फेल दिस एग्ज़ाम, ठीक है। बिकॉज ये साइकिल बहुत बुरी है। अगर मान लो आप 2024 वाला प्रीलिम्स सही से नहीं देते हो, व्हाट विल हैपन, आप आरओ भी सही से नहीं दे पाओगे। इट इज़ क्लियर ना। आरओ सही से नहीं देते हो तो आप क्या करोगे, पीसीएस का प्री आएगा, आप सोचोगे वो दूंगा। बट आपको एक ट्विस्ट बताऊं, ये होगा 22 दिसंबर को, ठीक है। ये वाला जो चीज़ होगी ना, ये होगी अप्रॉक्सीमेटली मई में। आप बीच में प्री की तैयारी नहीं करोगे। ये जो 5-6 महीने का समय मिला ना, 5 महीने का, 5 मंथ का टाइम मिलेगा, इसमें तैयारी नहीं करोगे। इसमें आप क्या सोचोगे, मैं मेंस कर लेता हूँ। वापस से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही बचेंगे, 2 मंथ्स लेफ्ट, ओके। ये जो 2 महीने बचेंगे वो आपके फिर खाए जाएंगे कि मैं पीसीएस का प्री दे दूँ या यूपीएससी का प्री दे दूँ। एटलीस्ट एक माइंड सेट रेडी कर लो कि क्या मैं यूपीएससी का प्री दूंगा, ठीक है। अगर मैं यूपीएससी का प्री दूंगा, आई विल बिगिन विद दिस कि मैं अपना माइंड सेट इस तरीके से प्लान कर लूँ कि मैं यूपीएससी का मेंस तो दूंगा ही दूंगा। एटलीस्ट मेरा सब कुछ कंटेंट रेडी होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शनल मेरा एक बार रेडी होना चाहिए, मिनिमम एक बार तो रेडी होना ही चाहिए। एंड ठीक है, खुद से विजडम रहो कि यार मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, सिंपल सी बात है। जैसे सपोज़ करो मैंने खुद से फैसला लिया कि मैं 2024 का प्रीलिम्स नहीं दूंगा यूपीएससी का, सो मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। घर वाले कह रहे हैं कि जाके बैठ जा, बट नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि वो नहीं हो पाएगा मेरे से, ठीक है। सिंपल थिंग, अपने आप से भी कह सकते हो क्या आप 2025 के मेंस प्रीलिम्स के लिए रेडी हो यूपीएससी के। अगर आप नहीं हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, मत दो। देन यू हैव दिस यूपी पीसीएस 27 अक्टूबर, आरओ एग्ज़ाम 22 दिसंबर अगर आपने फॉर्म भरा था तो, देन अगेन यूपी पीसीएस, ठीक है। गो फॉर दिस यूपी पीसीएस, सिंपल, फोकस यहाँ करो, ठीक है। ये भी अपने आप में बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है कि ईजी है, ठीक है। डोंट टेक इट लाइटली। 2024 का एग्ज़ाम, 2025 का एग्ज़ाम, दोनों है तो पीसीएस ही, 5-6 महीने का अंतर है। इट इज़ वेरी लाइकली आपका एनर्जी बूस्ट रहेगा, आपका फ़्लो नहीं टूटेगा। जो फ़्लो टूट जाता है ना एक 1 ईयर के फेज़ में, जैसे सपोज़ करो मैं जून में एग्ज़ाम देता हूँ यूपी पीसीएस का, ठीक है, एंड देन जून 2025 में दूसरा एग्ज़ाम होता है पीसीएस का। ये 1 साल का जो समय है ना मुझे तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि बीच में मेरे पास कुछ करने को नहीं है, मैं वही सोच रहा हूँ बार बार। बट बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या हुई है, 27 अक्टूबर में वहीं पर 5-6 महीने बाद आपका दूसरा एग्ज़ाम है। पहले तो 2 महीने बाद आरओ है, फिर उसके 3-4 महीने बाद वापस से पीसीएस है। सो यहाँ की जो पढ़ाई होगी ना वो वेस्ट नहीं जाने वाली, अनटिल एंड अनलेस अगर आप वेस्ट करना चाहो तो। सो
वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ बाकियों से शेयर करना, क्योंकि ये जो साइकिल है ना, ये वाली, इसको समझना इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू, जय हिंद, एंड सॉरी, करंट अफेयर्स वीडियो जल्दी आ जाएगी।